हाय। वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है हमारी सीरीज़ डीएसए 10 काला वे का 6th एपिसोड। और आज हम सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम जिसका नाम है फेस बस। तो ये प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है। यू कैन सी द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हेयर। गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न अ स्ट्रिंग एरे आंसर एंड इट शुड बी वन इंडेक्स्ड। तो एक वन इंडेक्स्ड एरे हमें रिटर्न करना है विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और जो उसकी कंडीशन क्या है कि ith इंडेक्स पे हम पॉपुलेट करेंगे फिज बस इफ़ जो हमारा इंडेक्स है दैट इज़ डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। ओके। एंड इफ़ द इंडेक्स I इज़ डिविजिबल बाय ओनली 3 वी विल पॉपुलेट फिज। इफ़ इंडेक्स I इज़ ओनली डिविजिबल बाय 5 वी विल पॉपुलेट बस। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वी विल पॉपुलेट दैट इंडेक्स वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। ओके, सिंस इट्स अ स्ट्रिंग टाइप एरे। ओके। एंड वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमारा इंडेक्स है दैट इज़ वन इंडेक्स्ड हेयर। तो अगर फर्स्ट वैल्यू है, जैसे इफ़ यू सी एग्जांपल हेयर, सो वन इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5 एनी नंबर, राइट। तो यहाँ पे हमें वन एज अ स्ट्रिंग पॉपुलेट करना है। सिमिलर इज़ द केस विथ 2। नाउ फॉर इंडेक्स 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, दिस सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन और यहाँ पे हमने फिज पॉपुलेट किया है। नाउ इफ़ यू सी 5 हेयर, the fifth index, so we have populated buzz. And in example 3, n is 15, so it will start from 1 and will end till 15. So 15 is divisible by 3 and 5, which is the first condition, so that's why we have populated fizz buzz here. So it's a very simple question and very interesting question. तो अभी इसका solution देखते हैं in Scala, but we will solve it the Scala way, DSA the Scala way. So we will not use loops, we will use recursion. So what we will do here is we will create a helper function. Let's call it fizzbuzz helper. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको ith इंडेक्स देंगे विच विल बी द करंट इंडेक्स, और n वैल्यू देंगे विच इज़ द इनपुट वैल्यू, ठीक है। एंड वी विल गिव इट अ रिजल्ट विच इज़ अ लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जो कि हमें फाइनली रिटर्न भी करना है। एंड दिस मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे बेस केस बाद में डिस्कस करेंगे। लेट मी राइट इट बेस केस, बट फर्स्ट लेट अस सी कि हमें वो जो हमारी ये तीन कंडीशंस दी गई हैं, चार कंडीशंस, उसको कैसे पॉपुलेट करना है। तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड करंट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम हमारा इफ़ कंडीशन यूज़ करके वी कैन आइडेंटिफाई इफ़ जो हमारा इंडेक्स है दैट इज़ डिविजिबल बाय 3 and if it is divisible by 5 as well. So what we will do is we have to populate fizz buzz, and else if I is divisible by 3 only, so we will populate fizz. Else if I is divisible by only 5, so we will populate buzz. और अगर ये तीनों ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो वी विल कन्वर्ट आई टू स्ट्रिंग और उसी को हम पॉपुलेट कर देंगे। एंड देन वी विल रिकर्सिवली कॉल द सेम मेथड fizzbuzz helper। और यहाँ पे इनपुट में व्हाट वी विल गिव, लेट अस सी। तो जो हमारा करंट इंडेक्स था +1, बिकॉज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडेक्स, एंड देन n जो हमें इनपुट में मिला था। एंड वी विल व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रीपेंड करंट स्ट्रिंग टू द रिजल्ट विच इज़ अ लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे बेस केस देखते हैं। तो जैसे ही हमारा i इंडेक्स है वो n से बड़ा हो जाएगा, सो वी हैव टू रिटर्न। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल रिटर्न द रिजल्ट। बट क्योंकि यहाँ पे हम हर बार हमारे करंट स्ट्रिंग को प्रीपेंड कर रहे थे, तो हेयर वी विल हैव टू रिवर्स इट। सो दिस इज द सॉल्यूशन विच विल हेल्प अस इन जनरेटिंग द एरे विच इज़ एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे हम हमारे हेल्पर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। So we have to start from 1, so we will pass 1, then n, and a empty list. तो let's execute and see क्या हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं।
ओके, यू कैन सी ऑल द 3 टेस्ट केसेस आर पास सक्सेसफुली। तो अभी सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। आई होप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए। कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।